हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है कि अगर आप जर्मनी में हैं तो या किसी भी कंट्री में आई थिंक थोड़े बहुत रूल्स चेंज होंगे, बट आज का व्लॉग हम इस बारे में कवर करेंगे कि जर्मनी से अगर आप इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, क्या क्या फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट कल है और मैं आज रात को निकल जाऊँगा फ़्लाइट के लिए। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ये वाला फॉर्म भरना है या फिर ये चीज़ के लिए अप्लाई करना है, एग्जामेशन के लिए अप्लाई करना है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस ब्लॉग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सारी चीज़ों को मैं काफ़ी क्लियर और क्रिस्प वे में कन्वे कर सकूं, जिससे जो भी इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहा है जर्मनी से उसके लिए काफ़ी आसान हो कि आप बस इस ब्लॉग को रेफ़र कर लो और आपको पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए। आसान से स्टेप्स हैं, मैं बताता हूँ, और पूरा एयरपोर्ट तक की जर्नी और इंडिया तक की जर्नी हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें दिखाते रहूँगा आपको क्या मिल रहा है, एयरपोर्ट पे क्या चीज़ें चेक हो रही हैं, फ़्लाइट में क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ब्लैंकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, जिससे अगर कोई नेक्स्ट प्लान कर रहा है जाने की तो आप थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे। और वही इसका पर्पस है, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको करनी जो है वो आपका ये है कि अगर आप एयर फ्रांस के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि एयर फ्रांस का और इंडिया का जो है ये एयर बबल के अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें वो फ़्लाइट्स अलाउ कर रहे हैं जर्मनी से इंडिया और इंडिया से जर्मनी। तो एयर फ्रांस का एक गूगल डॉक्यूमेंट है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको फिल करनी है, जिसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी कि क्यों जा रहे हो, नाम क्या है, कब ट्रैवल करोगे, वो सारी चीज़ें। तो वो आपको सबमिट करनी है। और वो सबमिट करने के बाद जो है उनकी तरफ से, ये बेसिकली एम्बेसी का फॉर्म है कि उनकी तरफ से आपको एक अप्रूवल आएगा, जो कि मुझे, जैसे मैंने अगर मुझे 24 आवर्स में आ गया था कि जनरली मुझे अगले दिन उसका अप्रूवल आ गया था, तो उस अप्रूवल के बाद आप जो है अपनी टिकट्स बुक करिएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप ज़ीरो है। और इसका जो आपको अप्रूवल आएगा, इसके ईमेल की भी उन्होंने बोला है कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ज़रूर। और इसी ईमेल में आपको एक साइन करने का एक पेपर आएगा कि उसमें कुछ डिटेल्स डालनी है कि मैं साइन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और मैं 14 दिन क्वारंटीन करूँगा। तो उसकी आपको 2 कॉपी निकालनी है, वो ईमेल में होगा पीडीएफ की तरह। उसकी 2 कॉपी निकालनी है, प्रिंट आउट कीजिए, उसको फिल कीजिए और उसको अपने साथ रखिएगा। क्योंकि जब आप कहीं से भी, अगर आप एयर फ्रांस ले रहे हो तो आपका ऑब्वियसली आप सीडीजी, पेरिस सीडीजी पे रुकोगे, पेरिस एयरपोर्ट पे। तो पेरिस एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा है कि वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले। तो ये चीज़ ज़रूर निकाल लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट 2 कॉपी रख लीजिएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप प्रिंट आउट भूल जाते हो तो ये एयरपोर्ट पे भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो डोंट वरी अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे, बट अगर आपके पास टाइम है तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा, फिल कर लीजिएगा। बट एक चीज़ याद रखना, वो जो ईमेल जो है अप्रूवल का, उसका प्रिंट आउट ज़रूरी है, और वो उन्होंने बोला है कि आपको लेके आना है अपने साथ। शायद सॉफ्ट कॉपी भी चल जाए, बट ईमेल पे लिखा था हार्ड कॉपी ले लो, तो आप सेफ साइड पे हार्ड कॉपी ले लेना। फ़्लाइट टिकट्स जो कि बहुत ऑब्वियस होती हैं, तो आप देखिए कि कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। जब मैंने बुक कराई थी तब लुफ्तांज़ा ने कैंसिल कर दी थी अपनी फ़्लाइट्स, अक्टूबर या आई थिंक टिल अक्टूबर 20 तक लुफ्तांज़ा ने कैंसिल रखी थी। एयर इंडिया की भी कैंसिल हो चुकी थी फ़्लाइट्स।
तो जब मैं बुक करा रहा था तो उस टाइम पे जो अवेलेबल थी वो आई थिंक ओनली एयर फ्रांस और केएलएम है, बिकॉज उनका टाई अप है साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ा न्यूज़ रीड करें और फिगर आउट करें कि कोई फ़्लाइट्स कैंसिल तो नहीं हुई हैं। तो एयर फ्रांस जो है वो मैंने करवाई थी। और एक रिकमेंडेड चीज़ जो मैं सबको कहना चाहूँगा कि किसी बीच के मिडिल कैरियर के थ्रू मत कराइए। आप सीधा एयर फ्रांस की वेबसाइट पे जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए। एयर फ्रांस की वेबसाइट की लिंक जो है मैं नीचे शेयर कर दूंगा। आपको दिख रही होगी कहीं साइड में, यहाँ पे या यहाँ पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ जाके रजिस्टर कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए डेफिनेटली, क्योंकि आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो अकाउंट डेफिनेटली बनाना। और फिर उसके बाद वहाँ से आप जो है अपनी जो फ़्लाइट है वो बुक कीजिए, जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया के कुछ रूल्स हैं, क्वारंटीन रूल्स हैं, और पीपल हु आर अराइविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो अब ये रूल क्या कहता है कि अगर आप, लेट्स से अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जर्मनी से आ रहे हो तो आपको हर एक इंटरनेशनल पैसेंजर को 14 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ता है। तो अब उसमें ऐसा है कि 7 डे का आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि या तो आपको 7 दिन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फैसिलिटी में वो लोग लेके जाएंगे, जो कि कहीं भी जिस भी सिटी में आप लैंड कर रहे हो, मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप खुद से होटल बुक कर सकते हो, बट आपको जो होटल की जो टिकट है या जो भी बुकिंग है वो आपको दिखानी पड़ेगी एयरपोर्ट स्टाफ को। तो 7 डे का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कैन बी ईदर गवर्नमेंट फैसिलिटी, और आप अपने आप से होटल बुक कर लो और वहाँ रह लो 7 दिन। और जो बचे हुए 7 दिन है वो आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं जिनको गवर्नमेंट फैसिलिटी में नहीं रहना है या होटल का खर्चा बचाना है, तो आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है कि आप जर्मनी से जब आ रहे हो तो आप अपना आर टी पी सी आर टेस्ट कराओ। आर टी पी सी आर टेस्ट कराना है आपको। और आर टी पी सी आर टेस्ट का क्या होता है, जैसे मैंने बर्लिन में कराया था, तो मैंने कराया बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक। ये आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये ट्रैवलर्स के लिए ही है। दे चार्ज यू 123 यूरोस। तो ये मैंने कराया, बट आप और फिगर आउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कहीं और से कराया। उनको 80 यूरोज़ लगे, 90 यूरोज़ लगे। बट ओवरऑल जो मुझे पिक्चर अभी क्लियर है वो ये है कि कहीं भी फ्री में नहीं होगा। आपका जो इंश्योरेंस है, अगर आप टीके पे हो, पब्लिक या प्राइवेट पे हो, वो कवर नहीं करेगा। तो ये आपको अपने खुद के इससे स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को स्किप करना चाहते हो और पूरा का पूरा घर में क्वारंटीन करना चाहते हो 14 दिन का। तो क्वारंटीन तो करना पड़ेगा, बट आप इंस्टीट्यूशनल स्किप करके टोटल 14 डेज घर पे कर सकते हो। तो अब इसके लिए क्या करना होता है कि आप आर टी पी सी आर टेस्ट की अपॉइंटमेंट लीजिए। तो मैंने जैसे बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक में ली थी। उसकी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वो भी आपको कहीं यहाँ साइड में दिख रही होगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। तो उसमें क्या है, डॉक लिप पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और अपॉइंटमेंट का एक टाइम मिलेगा, वहाँ जाके आप टेस्ट कराइए। और टेस्ट बड़ा ही आसान होता है। वो लोग नो स्वाब नहीं लेते। अगर किसी को डर लग रहा है कि अरे यार नो स्वाब लेंगे, तो वो नहीं होता है। सिर्फ जो है आपके गले का स्वाब लेते हैं। वो बहुत आसान है, आप अंदर जाते हैं, वो एक चीज़ लेता है डॉक्टर, वो आपको मुंह खोलने बोलता है और फिर आपके गले में से वो स्वाब ले लेता है। ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आप उसको 123 यूरोज़ वहाँ पे कीजिए। इंपॉर्टेंट थिंग, कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश ज़रूरी नहीं है इस क्लिनिक में, बाकी जगहों का नहीं पता मुझे। और फिर वो लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि 24 to 48 आवर्स के बीच में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मेरी रिपोर्ट जो है वो अराउंड 32 आवर्स में आ गई थी। बट सेफ़र साइड पे आप हमेशा ये पकड़ के चलिए कि 48 आवर्स तो लग जाएंगे, उससे भी डिले हो सकता है। बट जितना मुझे पता चला है, आज तक जितने लोगों ने कराया है, सबका 24 to 48 आवर्स के बीच में आ गया था। तो ये है आपका सेकेंड स्टेप कि आर टी पी सी आर टेस्ट कराइए और अपनी रिपोर्ट का वेट कीजिए। ये रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगी, ये आपको हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक वाले जो है, वेरी स्पेसिफिकली ये जो जगह है, ये आपको एक लिंक देते हैं, और इस लिंक पे आप चेक करते रहिए 24 आवर्स बाद या 48 आवर्स बाद। वो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके देंगे। वो आईडी डालिए तो आपको दिख जाएगा कि रिपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये सेकेंड स्टेप है। ओके, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है
बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक में फॉर योर कोरोना पीसीआर टेस्ट, जो कि एग्जामिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक अपॉइंटमेंट, आप एग्जैक्टली ये बहुत क्लियर वर्ड्स में टाइप कर दीजिए कि बर्लिन मिटे ट्रैवल क्लिनिक बुक अपॉइंटमेंट। तो जब आप ये क्लिक करोगे तो जो आपको पहली लिंक आती है यहाँ पे उसको मत क्लिक कीजिए। राइट में आपको बर्लिन मिटे का एक पूरा एडवर्टिजमेंट वाला सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको वेबसाइट करके ये एक बटन दिख रहा होगा। इस वेबसाइट वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा जो कि है bcrt.de। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैवल प्रैक्टिसेस नियर यू। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि बर्लिन मिटे के कितने क्लिनिक्स हैं, बट द वन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है ट्रैवल प्रैक्टिस बर्लिन मिटे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जब आप लैंड करोगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको एक बटन दिखेगा मेक एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। सो इस पे क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पे लैंड करेंगे जिसका नाम है डॉकलिब। और डॉकलिब का सिंपल सा फंडा है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि क्या सेलेक्ट करना है। रीज़न फॉर विज़िट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रीज़न फॉर विज़िट में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बट द वन दैट यू नीड टू सेलेक्ट इज़ वो नीचे से तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है पीसीआर कोरोना स्मीयर। सो वेरी इंपॉर्टेंटली नीचे से तीसरा वाला जिसका नाम है पीसीआर कोरोना स्मीयर, और ये फ्री टेस्ट नहीं है, इसके 123 यूरोज़ लगते हैं। सो द मोमेंट यू सेलेक्ट इट आपको टाइम स्लॉट्स जो अवेलेबल हैं वो दिख जाएंगे, नवंबर 3, नवंबर 4, नवंबर 5। ये दिस इज़ एट द टाइम ऑफ मी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आपको अलग डेट्स दिखेंगी, बट आप इसमें से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू गो देयर एंड गेट योर टेस्ट डन। सो दिस इज़ हाउ यू बुक एन अपॉइंटमेंट। परफेक्ट। तो सेकंड पॉइंट तक हमें चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि पहले हमें फ़्लाइट टिकट करानी है, दूसरा हमें RT-PCR टेस्ट कराना है जिसमें 24 टू 48 आवर्स लगते हैं आने में। अब ये RT-PCR टेस्ट के लिए एक चीज़ हमें जो याद रखनी है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको जो वैलिड टेस्ट वो जो कंसिडर करती है वो ये होता है कि जो 96 आवर्स के अंदर अंदर लिया गया। तो अगर समझिए आपकी फ़्लाइट 17 अक्टूबर की है तो 24 घंटे वुड बी 16 अक्टूबर, 48 आवर्स वुड बी 15 अक्टूबर, 72 आवर्स वुड बी 14 अक्टूबर एंड 96 आवर्स वुड बी 13 अक्टूबर। तो आप 13 अक्टूबर को ये टेस्ट ले सकते हैं, 12-11 को मत लीजिएगा, 96 आवर्स के अंदर ही लिया हुआ होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट के लिए भी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब 24 टू 48 आवर्स के बाद जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो आपको इसको दिल्ली एयरपोर्ट की एक वेबसाइट है वहाँ अपलोड करना है। सो नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो ये वेबसाइट सेम है क्या? हाँ, तो ये वेबसाइट जो है वो सेम है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप उस साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन का एक बटन। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे वहाँ पे आपसे वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, किस टाइम पे आ रहे हो, क्या डिटेल्स हैं, घर का एड्रेस, एंड दे विल आस्क यू टू अपलोड आपके पासपोर्ट की PDF कॉपी। और ये जो आपकी जो रिपोर्ट आई है नेगेटिव, इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। नाउ इसमें एक चीज़ जो अलाउड ये होती है कि या तो आप रिपोर्ट का वेट कर लीजिए, वो 24 टू 48 आवर्स के बीच में आ जाएगी, बट अगर सपोज़ वो डिले हो गई है, नहीं आ रही है और आपकी फ़्लाइट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो रिसिप्ट की कॉपी है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और बहुत सारे केसेस में लोगों को एग्जेम्पशन उस पर भी मिल गया है। तो या तो आप रिसिप्ट अपलोड कर लो या वेट कर लो अपनी रिपोर्ट आने का, फिर उसको अपलोड करो। और फिर जब आप ये सबमिट करोगे उसके बाद आपको आई थिंक कुछ 12 से 14 घंटे में या एक दिन के अंदर अंदर, या कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाता है। मुझे जैसे मैंने जब अपलोड करी थी मुझे अगले दिन आया था कि मेरा जो एग्जामेशन है वो अप्रूव हो गया है और अब मैं 14 के 14 दिन घर पे क्वारंटीन कर सकता हूँ, मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप है कि ये जो दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है उस पर आपको ये नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो जब आपने अपना RT-PCR टेस्ट करा लिया है उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप है वो ये है कि जब आपकी रिपोर्ट आ जाए तो उस रिपोर्ट को आपको दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड करना है एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट टाइप कीजिए। सो मैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट लिख रहा हूँ
और जो पहली लिंक आएगी जब आप एंटर क्लिक करेंगे, उस लिंक पे आपको जाना है। उसका यूआरएल जो है वो ये है newdelhiairport.in। तो ये पहली लिंक पे क्लिक करना है और इस पे जाने के बाद newdelhiairport.in की ये वेबसाइट जो है खुल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो एयर सुविधा करके लिखा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते हैं और हमारा ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, पीएनआर नंबर, ये तो डालना ही है। ये एक चीज़ जो ऊपर जो सबसे पहला लिखा हुआ है, ये एसआरओ नंबर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, बट अगर आप इस लाइन को ठीक से रीड करेंगे तो इसमें लिखा है इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म प्लीज़ एंटर योर यूनिक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भर चुके हैं तो उसका एक नंबर आया होगा आपको ईमेल पे, वो यहाँ पे डाल दीजिए। बट अगर आप पहले एग्जेम्पशन फॉर्म भर रहे हो और सेल्फ रिपोर्टिंग नहीं भरा है अब तक, तो यू कैन लीव दिस फील्ड ब्लैंक। इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका इम्पॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपने पहले आपका पासपोर्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म में भर चुके हो, तो वो ये वाला जो नंबर आप एसआरओ नंबर यहाँ डालोगे, इससे वो ये वाली डिटेल्स प्री फिल कर देते हैं। बट अगर आप ये पहला फॉर्म है जो आप भर रहे हो, तो आपको ये एसआरओ नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर और पीएनआर नंबर डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ बिकॉज मैं ये फॉर्म ऑलरेडी भर चुका हूँ तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, बट आगे आपको पासपोर्ट आपका अपलोड करना होगा, पीडीएफ कॉपी, और आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो भी अपलोड करनी होगी। और उसके बाद बस ये फॉर्म ख़त्म है। इसका आपको एक ईमेल आ जाएगा कि ये फॉर्म भर दिया है आपने, एंड देन मुझे जो इसका अप्रूवल है वो आने में 1 दिन लगा था। कुछ लोगों को जल्दी भी आ गया था, बट आई थिंक मैक्सिमम शायद 1 दिन का टाइम है, तो आप उस हिसाब से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपको एक उसी वेबसाइट पे, जो दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ पे एग्जेम्पशन फॉर्म के साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिलेगा। तो आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, वो भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं और वो सबमिट हो जाता है। और उसकी एक कॉपी जो है आपके ईमेल पे आ जाती है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी एयरपोर्ट पे आप दिखा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्टेप में जो आपको एग्जेम्पशन की जो कॉपी मिली थी, जो आपके ईमेल पे भी आएगी कि आपको एग्जेम्पशन मिल गया है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि उस मेल पे कहीं लिखा नहीं है कि सॉफ्ट कॉपी अलाउड है, तो इट्स बेटर कि आप उसकी कॉपी निकाल लो। तो ये जो है, ये हमारा चौथा स्टेप है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, सो 4 स्टेप हो चुके हैं हमारे। 0 से चालू कर रहे हैं ऑब्वियसली हम, 0 1 2 3 4, तो बेसिकली हमारे 5 स्टेप हो चुके हैं। तो अब जो बेसिकली हमारा स्टेप नंबर 5 है वो ये है कि आपने एम्बेसी पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। आपने टिकट बुक करा ली, आपने एग्जामेशन के लिए अप्लाई कर लिया, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है, और आपने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवा लिया। तो अब जो हमारा स्टेप नंबर 5 है वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं आपकी। इसके बाद अब आपको ये करना है कि अब आप अपनी ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसका आप प्रिंट आउट निकाल लो। तो आप अपनी एयर टिकट का प्रिंट आउट निकाल लो, ऑल तो ज़रूरी नहीं है बट सेफ साइड पे निकाल लो, ठीक है। आपको जो अप्रूवल आया है एम्बेसी का, ईमेल जो आया है, उस ईमेल का प्रिंट आउट डेफिनेटली निकाल लो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी अलाउड है, सो दैट इज़ ऑप्शनल। एग्जेम्पशन फॉर्म का जो आपको अप्रूवल आया है उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लो। फिर और क्या था, हाँ, आपकी जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसका भी प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिए, क्या पता कहीं दिखाना पड़ जाए आपको इंडिया में कहीं एयरपोर्ट पे। तो वो एक चीज़ है। पासपोर्ट तो आप अपना अपने पास रखिए हमेशा ही। और मैं सोच रहा हूँ और क्या चाहिए। हाँ, जो साइन करने वाला फॉर्म जो है, जो 2 फॉर्म मैंने बताए थे आपको, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो ऑल्दो पेरिस एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो वो भी उसमें साइन करके फिल करके अपने पास रखिएगा। तो ये है स्टेप नंबर 5। ओके। If you really like this video, please don't forget to like, share and subscribe.
अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको लगता है कि ये और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए इसको शेयर, क्योंकि हम काफ़ी लोग हैं जो इस समय इंडिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली आ रही है, लोग नवंबर में जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, तो उन सब के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने प्लान करी थी या दूसरी एयरलाइंस की भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप यू लाइक इट। और इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें मैं अपनी जर्नी कवर करूँगा फ्रॉम बर्लिन टू इंडिया। और उसमें सारी चीज़ें ये होंगी कि एयरपोर्ट पे क्या मिला, एयरपोर्ट पे फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लो कर लो बात को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी ये पार्ट 2 आएगा। और बस अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है जो कि बर्लिन लाइट फेस्टिवल पे था, तो वो भी आप देख लो। अगर आपने कभी लाइट फेस्टिवल नहीं देखा है बर्लिन में, सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स थ्रू माई लेंस। एंड थैंक यू एवरीवन।